क्यों? क्योंकि गुरु और शिष्य का जहां नाता होता है वहां पे परीक्षा होती होती है। तो नंबर 1, 650 साल पहले हमारी परीक्षा हुई, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हमारे गुरु थे, हम सब उनके शिष्य थे, और जहां गुरु शिष्य का नाता वहां परीक्षा होगी होगी। पुण्यात्माओं, भूल मत जाना, हमारा आज का विषय हिसार जेल के नाम से गुरुजी की आवाज में बताई जा रही ऑडियो है कि उन ऑडियो का भक्ति मार्ग में कितना महत्व और कितना महत्व नहीं है। उसके बाद पुण्यात्माओं, स्वयं सारी सृष्टि के रचनहार उस कबीर परमेश्वर को, जो आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं, विद्यमान हैं, उनको भी गुरु शिष्य परंपरा के तहत सर्वप्रथम हमारे जो दादा गुरु जी हैं रामदेवानंद जी महाराज, उनको अपना मुंह बोला गुरु 17 फरवरी 1988 में उस कबीर परमेश्वर ने बनाना पड़ा, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए, उसका निर्वाह करने के लिए, आप और हमको एक संदेश देने के लिए। परमेश्वर जानबूझकर उन्होंने शिष्य बनने की भूमिका की, भगत बनने की भूमिका की, कि मैं भगत बनकर ये उदाहरण पेश करूंगा कि एक भगत का अपने गुरु के प्रति, एक शिष्य का अपने सतगुरु के प्रति कैसा भाव, कैसी श्रद्धा, कैसी लगन होती है, किस प्रकार भगत का अपने गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए, भक्ति पे दृढ़ता होनी चाहिए, अटलता होनी चाहिए। ये उदाहरण आप और हमारे लिए छोड़ने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल बनाने के लिए उस पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में 17 फरवरी 1988 को आप और हमारी तरह एक 2 कौड़ी के जीव को, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया, जिस प्रकार काशी में परमेश्वर ने रामानंद जी को बनाया। ये वही लीला चल रही है, सेम टू सेम। उस समय नहीं समझ पाए, 650 साल पहले इस बात का कबीर साहिब जी और रामानंद जी के अलावा तीसरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनके बीच में गुरु शिष्य का रिश्ता क्या है, कैसा है। सब लोग यही समझते थे कि कबीर का गुरु रामानंद है। किसी को नहीं पता था कि कबीर जी ने एक शिष्य धर्म निभाते हुए, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए, आगे आने वाली 650 साल बाद आने वाली आत्माओं को एक उदाहरण पेश करने के लिए एक 2 कौड़ी के जीव को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, उस जगत गुरु ने, जो सबका गुरु है, पूरी सृष्टि का गुरु है। वही लीला आज चल रही है। तो पुण्यात्माओं, इसी लीला के तहत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भी इसी परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ा था। और परीक्षा क्या थी?